स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। मेघ आए क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक में और चैप्टर नंबर 15 में दिया गया है। इसके जो रचनाकार है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्राकृतिक चीजों के वर्णन में बहुत बारीकी से जाने जाते हैं। इनकी जो जो भी रचनाएं देखोगे उसमें प्रकृति का उन्होंने सुंदर ही वर्णन किया है। तो मेघ आए में वे क्या वर्णन करते हैं। एक्चुअली में जब मेघ आते हैं यानी कि बारिश, मेघ अर्थात बारिश, और बारिश जब आने वाली होती है तो उसके पहले की जो वातावरण है वो क्या हो जाती है उसे दिखाने का प्रयास यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है वो करते हैं। तो देखते हैं कविता में क्या है और किन प्राकृतिक चीजों से हमें रूबरू होना पड़ेगा या किससे हम लोग जानकारी लेंगे। देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब यहाँ पे जो कवि है क्या कर रहे हैं, तो दो चीजों का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि मेघ जो बादल है वो आए हैं तो उसका यहाँ पे मानवीकरण रूप दे दिया गया है जिससे आप रिलेट कर पाओगे। कैसे? तो जब भी देखियो देखो कि घर में कोई दामाद आते हैं तो दामाद आने के बाद क्या होता है, उसका किस तरह से स्वागत किया जाता है। ठीक उसी तरह से जब मेघ आ रहे हैं यानी कि बारिश आ रही है तो वैसा ही कुछ माहौल जो है यहाँ बन रहा है। तो क्या क्या है, तो बोला जा रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि जो बारिश है वो आई है, कैसे आई है, तो बड़े बन ठन के और सवर करके आई है, सज धज के आई है। और तो बोलोगे कि कैसा सजना धजना, या बारिश आई है तो कैसे सजा धजा है, दिखाइए। तो क्या हो रहा है कि जब भी बारिश आती है तो उससे पहले क्या आती है, तो तूफान आएगी, हवा चारों तरफ बहने लगेगी। तो ये जो मंजर है वो उससे आप रिलेट कर पाओगे कि जब भी मेघ आती है तो चारों तरफ क्या हो रही है, हवा बह रही है, तूफान आ रही है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक दामाद जब घर में आते हैं तो उससे साथ भी क्या आती है, चारों तरफ लोग नाचने गाने लगते हैं, माहौल जो खुशनुमा हो जाता है। वही कह रहे हैं, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। यानी कि जो पाहुन यानी कि दामाद जो है वो जिस तरह से आते हैं तो चारों तरफ जो महिलाएं हैं वो खिड़कियां खोल करके देखने लगती है खिड़कियों से कि पाहुन आए हैं, दामाद आए हैं गांव के। मेघ आए बड़े बंठन के, और मेघ जो है यानी कि वो चारों तरफ क्या लेकर के आए हैं, तो खुशियां लेकर के आए हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब बारिश आती है तो लोगों के मुख पर, चेहरों पर स्माइल आ जाती है, खुशियां आ जाती है। पहली बारिश जब बोलते हैं ना, पहली बारिश जब आई है, तो पहली बारिश देख करके मोर भी नाचने लगते हैं सुंदर से। तो उसी चीज का वर्णन पहली बार में जो बारिश आ रही है उसका माहौल का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां साथ में क्या आ रही है, तो हवे बह रहे हैं, आंधियां चल रही है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, पक्षियां चहचहा रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांव में कौन आए हैं, तो दामाद आ रहे हैं। तो जो दामाद आने के बाद जो खुशियां आती है, लोग क्या होते हैं, महिलाएं जो है किवाड़ का या खिड़कियों से क्या होते झांकते रहती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो मानवीकरण एक तरह से करने का प्रयास किया गया बारिश का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी अगला जो व्याख्या है उसको देखते हैं। पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। जब बारिश आती है यहाँ पे दो चीजों का तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है। एक तो मतलब दिखाने की प्रयास कर रहा है कि खुशी जो है वो किस तरह की है। तो खुशी किस तरह से है वो आप रिलेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि जब दामाद आते हैं तो उससे। और यहाँ पे किस चीज का वर्णन किया गया है, तो बारिश का, मेघ का। तो मेघ आते हैं तो चारों तरफ पेड़ जो है वो झुक करके क्या होता है, झुक कभी झुक जाती है, कभी इस साइड में झुकेगी, कभी उस साइड में। कितने पेड़ तो गिर भी जाते हैं अगर ज्यादा तूफान रहे तो वे बोल रहे पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, कभी झुक जाती है कभी उठ जाती है, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए।
और आंधी चल रही है, चारों तरफ धूल जो है वो फैल रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, और चितवन या नदी जो है वो क्या कर रहे हैं, लहरें में इधर से उधर बह रहे हैं, चारों तरफ किनारे में सरक रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, और जो मेघ है अपने साथ सभी चीजें लेकर के आई है। तो यहाँ पे सिर्फ मेघ का नहीं, तो वर्णन किया गया है, किसे रिलेट किया गया है या उदाहरण दिया गया है कि अगर दामाद जब आते हैं घर में तो क्या होता है, तो चारों तरफ खुशी का माहौल होगा। महिलाएं हैं वो क्या करेगी, खिड़कियों से देखेगी, तो यहाँ पे जो युवतियां हैं वो क्या हो, दौड़ करके आएगी देखने के लिए, मिलने के लिए। तो बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, जो महिलाएं हैं वो क्या करेंगी, घूंघट कर लेती हैं, आएंगे देखेगी। तो फिर अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगली जो पंक्ति है वो है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो कहने का अर्थ है कि बूढ़े पीपल ने, यानी कि जो पीपल है वो क्या हो रहा है, बूढ़ा हो गया है, ने आगे बढ़कर जुहार की। यानी कि सबसे पहले जब, क्या पीपल क्या होता है, ग्राम के बीच में होगा, कभी बाहर में रहती है, तो पीपल के जो पेड़ है सबसे पहले वहीं पे तूफान आया। अब वो क्या कर रहा है, जब तूफान आया या आंधी आई तो उससे टकराई, तो ऐसे में क्या हुआ, पीपल की जो डालियां हैं वो झुक करके क्या कर रही है, जुहार कर रही है, यानी कि मेघ का स्वागत कर रही है। बरस बाद सुधी लिन्ही, और जो ये बारिश आई है कब आई है, तो एक वर्ष बाद, यानी कि वर्षा ऋतु कब आती है, तो वर्ष बाद आती है। तो ये एक वर्ष के बाद अब आई है, और जब आई है तो इसका स्वागत हो रहा है। कौन कर रहे हैं स्वागत, तो बूढ़े पीपल स्वागत कर रहे हैं, और बोल रहा है बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, या जो लता है यानी कि पेड़ की जो लताएं हैं वो किवार के ओठ का, कहने का अर्थ है कि जिस तरह से अगर दामाद आते हैं तो महिलाएं जो है किवार की ओठ से ही, यानी कि झांक करके ही देखती हैं, तो उसी तरह से ठीक जिस तरह से जो छोटे छोटे पौधे हैं, लताएं हैं, वो छिप जाती है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, और जो तालाब है वो हरसाने लगती है कि अब इसमें पानी भरेगा, तो परात भर करके चारों तरफ क्या हो रहा है, स्वागत कर रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, और जो मेघ आई है वो अपने साथ सभी चीज लाई है। तो कैसा, तो बंठन के जिस तरह से दामाद आते हैं। छिटिज अटारी गहराई दामिनी धमकी, फिर कहते हैं कि छिटिज अटारी, जो छिटिज होता है यानी कि हॉरिजेंटल, वो क्या हो रहा है, चारों तरफ गहराई दामिनी धमकी, और पूरा जो क्षितिज है वो भर गया काले बादल से। दामिनी दमकी, और दामिनी कौन है, तो कहने जो भी चीजें हैं वो वातावरण में जो भी पेड़ पौधे हैं उन सभी का वर्णन किया गया है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है दामिनी, तो पत्नी। जिस तरह से अगर दामाद आ रहे हैं, जो उनकी पत्नी है वो क्या होती है, वो छिप जाती है, थोड़ी बहुत गुस्सा हो जाती है कि बहुत दिन के बाद आया, इतनी दिन के बाद तो सुधी नहीं ली, एक साल हो गए लेकिन अब आए हैं, तो थोड़ी सी गुस्सा होकर के क्या हो रही है, तो किवार में छिप जाती है। अब जो महिलाएं हैं वो बता, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, तो जिन्हें ये भ्रम था कि अब बारिश नहीं आएगा, या जिन्हें ये भ्रम था कि जो दामाद है वो नहीं आएंगे, उसका भ्रम जो है वो टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और ये खुशी देख करके सबके आंखों में क्या हो रहा है, आंसू आ गए हैं। मेघ आए बड़े बंठन के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मेघ आए बड़े बंठन के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।